कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था द डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट अंडर आईपीसी और अंडर बीएनएस। Whoever intending to take dishonestly any movable property take out of possession of any person without that person consent in order to such taking is said commit theft। अर्थात जो कोई भी बेईमानी पूर्वक आशय रखते हुए चल संपत्ति को बिना उसके स्वामी के सहमति के लेता है तो ऐसा कहा जाएगा कि वह व्यक्ति चोरी कारित करता है। आज हम लोग पढ़ेंगे द पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट, अर्थात चोरी के लिए कौन सी पनिशमेंट दी गई है अंडर आईपीसी और अंडर बीएनएस, और आईपीसी और बीएनएस में कौन कौन से थेफ्ट के पनिशमेंट को लेकर के बदलाव किए गए हैं उसको भी आज हम लोग देखेंगे। अगर हम बात करें कि जो कोई भी चोरी का अपराध कारित करता है उसे अंडर आईपीसी धारा 379 के तहत 3 साल का पनिशमेंट या फाइन या फिर दोनों लगाया जाता था। लेकिन अब अगर बात करें अंडर बीएनएस की तो सेक्शन 303 सब सेक्शन 2 में जो थेफ्ट की डेफिनेशन पनिशमेंट के बारे में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति फर्स्ट टाइम थेफ्ट करता है तो उसे 3 ईयर के इम्प्रिजमेंट से पनिश्ड किया जाएगा और फाइन और बोथ। अगर वही व्यक्ति दोबारा थेफ्ट कमिट करता है, इसको जो है ऐड किया गया है, ये न्यूली एडेड है बीएनएस में, पनिशमेंट जो है न्यूली एडेड है कि यदि कोई व्यक्ति जब दोबारा चोरी का कृत्य कारित करता है तो उसे रिगरस इम्प्रिजमेंट दिया जाएगा, यानी कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जो नॉट लेस देन 1 ईयर, जो 1 साल से कम नहीं होगा, और इसको 1 साल से 5 साल तक भी बढ़ाया जा सकता है और उसके साथ इसको फाइन से भी जो है पनिश्ड किया जाएगा, फाइन भी उसके साथ लगाया जाएगा पनिशमेंट के साथ। अब वही बात करें कि यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है किसी अन्य व्यक्ति के घर में घुस करके, तो क्या ऐसे व्यक्ति को ये नहीं कहा जाएगा कि चोरी एक सामान्य प्लेस पे चोरी करना और किसी के घर में चोरी करना, क्या आपको नहीं लगता है कि घर में चोरी करना चोरी का एग्रीवेटेड फॉर्म है कि उससे ज्यादा सजा मिलनी चाहिए यदि कोई व्यक्ति किसी के घर में घुस करके चोरी करता है? वही बताया गया है आईपीसी के सेक्शन 380 में कि थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, यदि कोई व्यक्ति थेफ्ट कमिट करता है किसी ड्वेलिंग हाउस मींस जिस घर में जो है कोई रहता हो, ऐसे घर में, यही सेक्शन 305 सेक्शन 305 क्लॉज ए में दिया गया है कि थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, और बी से लेकर के डी तक ये न्यूली एडेड है अंडर बीएनएस में, जो क्या कहता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर। यदि कोई व्यक्ति ट्रांसपोर्ट मतलब जो यातायात है, यातायात के साधन की यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसे अंडर 305 क्लॉज बी के तहत जो है उसे पनिश्ड किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति एनी आर्टिकल और गुड्स फ्रॉम एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट गुड्स और पैसेंजर, मतलब यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको कोई वस्तु लेके जाने के लिए लायबिलिटी दी गई है और ऐसा व्यक्ति यदि चोरी करता है तो उसकी लायबिलिटी अराइज होगी सेक्शन 305 क्लॉज सी में अंडर बीएनएस में। यदि कोई व्यक्ति आइडल मूर्ति या फिर आइकॉन प्रतीक की चोरी करता है, कहां से? प्लेस ऑफ वर्शिप, किसी मंदिर से या किसी पूजा वाले स्थान से कोई आइडल चोरी करता है या प्रतीक आइकॉन चोरी करता है तो उसकी लायबिलिटी अराइज होगी
305 सब क्लॉज डी अंडर बीएनएस में उसकी लाइबिलिटी अराइज होगी। और यदि कोई व्यक्ति एनी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट अथॉरिटी, यदि कोई व्यक्ति सरकारी संपत्ति का चोरी करता है, या जो गवर्नमेंट अथॉरिटी की बात की गई है, ये यहां इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि लोकल अथॉरिटी से, जो जिसका डेफिनेशन जो है बताया गया, डेफिनेशन नहीं उसमें इंक्लूड किया गया कि लोकल अथॉरिटी में कौन कौन सी जो है अथॉरिटी आएगी, आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यदि वहां इसकी संपत्ति की चोरी कोई करता है तो उसकी लाइबिलिटी अराइज होगी सेक्शन 305 क्लॉज ई में अंडर बीएनएस में। यदि इस प्रकार कोई भी चोरी कमिट करता है तो उसे 7 ईयर का इंप्रिजमेंट दिया जाएगा और उसके साथ साथ उसको फाइन के लिए भी लाइबल ठहराया जाएगा। अब अगर बात करें कि यदि आपका कोई क्लर्क है, आपका कोई सर्वेंट है, उसके द्वारा कोई चोरी कमिट की जा रही है तो उसको लाइबल ठहराया गया है अंडर आईपीसी 381 में। और बीएनएस की बात करें तो 306 में उसकी लाइबिलिटी अराइज की गई है कि थेफ्ट यदि किसी क्लर्क के द्वारा या फिर किसी सर्वेंट के द्वारा कमिट किया जा रहा है तो उसे जो है 7 ईयर के इंप्रिजमेंट के साथ साथ उसको जो है लाइबल ठहराया जाएगा फाइन के लिए भी। अब यही बात करें कि कोई व्यक्ति चोरी करता है, चोरी करने के साथ वो पहले से ये प्रिपरेशन कर लेता है कि यदि कोई चोरी करते हुए मुझे पकड़ता है या फिर चोरी करने से रोकता है तो ऐसी स्थिति में उसने प्रिपरेशन किया हुआ है, रिवॉल्वर लेकर के गया है कि ऐसी स्थिति में मैं डेथ कॉज कर दूंगा या फिर ग्रेवियस हर्ट कॉज कर दूंगा या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, गलत तरीके से उसको रोक दूंगा, इलीगल तरीके से उसको रोक दूंगा। इस तरीके के प्रिपरेशन करने के बाद यदि कोई थेफ्ट कमिट करता है तो ऐसे पर्सन को 10 साल का पनिशमेंट दिया जाएगा और उसके साथ ही साथ उसको जो है फाइन से भी जो है फाइन भी उसके ऊपर लगाया जाएगा। ये हमारा थेफ्ट का कंप्लीट जो है पनिशमेंट है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है कि क्या कोई पर्सन अपनी ही संपत्ति के विरुद्ध चोरी का अपराध कारित कर सकता है? इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि क्या कोई व्यक्ति अपनी ही संपत्ति के विरुद्ध चोरी का अपराध कारित कर सकता है या नहीं। यदि कर सकता है तो कैसे, वो हम जांच कैसे करेंगे कि जो चोरी के सारे इसेंशियल हैं वो सारे इसेंशियल यदि पूरे हो जा रहे हैं तो हम कहेंगे कि जो है उस व्यक्ति ने चोरी खुद के विरुद्ध ही की है। तो इतना बताने के बाद आप इस क्वेश्चन का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।